मैं राम गोपाल सिंह चंदेल, रायबरेली जनपद विकासखंड ऊंचाहार का बरसवा गांव का मूल निवासी हूं और पैतृक किसान हूं। मैजिक राइस कहते हैं। इस धान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसको पकाने के लिए किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। साधारण ठंडे पानी में आप इसे रख दीजिए, 50 से 60 मिनट में पक के तैयार हो जाता है, आपके खाने लायक हो जाता है। इसका पौधा जो है वो 6 फीट के आसपास बढ़ेगा। ये ब्लैक राइस इसको बोलते हैं और इसके अंदर चावल भी काला होता है। आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह के कोई बैड एलिमेंट है तो जब आप इसे खाएंगे तो अपने आप वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये इस चावल की बहुत बड़ी विशेषता है। इस चावल को पका के खाने में इसमें हल्की सी खुशबू भी आ जाती है, ये इसकी विशेषता है। इसकी खासियत है कि इसका चावल लाल होता है। लाल रंग होने की वजह से ये भी पूरी तरह से औषधि गुणों से भरपूर है। ये हरा चावल है, इसमें जो है चावल का कलर हरा होगा और वो भी औषधि गुणों से भरपूर चावल होगा, स्वादिष्ट होगा, खाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, महीन है और अच्छा चावल है। इस चावल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसको खाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने आम खाया हो। मतलब कुल मिला के इसमें मैंगो फ्लेवर आता है, आम का इसमें स्वाद आता है। ये इस चावल की बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये विभिन्न प्रदेशों से आयात करके हमने इन्हें मंगवा के अपने प्लाट में इन्हें डेवलप किया है। हाँ, एक प्रयास हमारा और रहता है कि हम इनका बीज तैयार करके अपने किसानों को वितरित करते हैं, उन्हें लगवाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें इस बात के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं कि इन्हें आप किस तरह कैसे पैदा कर सकते हैं। और किसानों को हम बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी प्राकृतिक ढंग से खेती करें। मोटा अनाज जिसे आप कहते हैं, गांव घर की भाषा में जिसे कहा जा सकता है और अंग्रेजी में जिसे मिलेट कहा जाता है, ये हमारा मिलेट का प्रक्षेप है। इसमें जो है ज्वार है, बाजरा है, रागी है, रागी माने मकरा, और कोदो, सांवा, काकुन, कंगनी, ये हमारा मिलेट का प्रक्षेप है। इसमें हम ये सारी मोटी फसलें पैदा कर रहे हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया है, तो उसी से प्रेरित होकर हमने ये मिलेट्स की खेती करना स्टार्ट किया है। ये पीली मूंग है। जनरली आप लोग हरी मूंग या काली मूंग देखते होंगे, ये पीले रंग की मूंग होगी और ये मेडिकेटेड है। हाँ, इसमें जो दाना निकलेगा वो पीले रंग का निकलेगा। इसमें जो भिंडी का फल होगा वो लाल रंग का होगा और लाल रंग होने की वजह से पूरी तरह से वह औषधि गुणों से भरपूर है। इस बाजरे के पौधे की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी बालों का साइज कम से कम 3 साढ़े 3 फुट का होगा। जितने सारे पोषक तत्व आपको चाहिए वो आपको इस रागी में मिलेंगे। सबसे बड़ा जो कमाल है वो जैविक विधा का कमाल है। जैविक विधा में देखिए आप ये दोबारा फिर डेवलप हो गई है, दोबारा हमें फिर फसल देने वाली है। हाँ, उसी डंठल में, उसी पौधे में। अमूमन आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ज्वार वगैरह में आपको केवल एक ही बार में एक फसल मिलेगी, दोबारा फिर वो नहीं डेवलप होती। ये जैविक का कमाल है और बीज का कमाल है। ये मशरूम के लिए कंपोस्ट तैयार हो रही है। गेहूं के भूसे से कंपोस्ट तैयार की जाती है। इसके प्रोसेस में 1 महीने का समय लगता है और हर तीसरे दिन इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे स्टाफ हमारा काम कर रहा है, इसको पलट रहा है, पलट के मतलब मिक्सिंग कर रहा है। तो इसी तरह से करीब 7, 8 या 9 बार पूरे महीने में इसको मिक्सिंग की जाती है, तब ये पूरी तरह से कंपोस्ट तैयार होती है मशरूम के उत्पादन के लिए। इसके बाद जब ये तैयार हो जाएगी तो अंदर हमारा शेड है, अंदर हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें ये पूरी कंपोस्ट चली जाएगी और उसमें फिर बीज बो दिया जाएगा और 1 महीने के अंदर मशरूम उसमें से पैदा हो जाएगी। तरीके से आप और टोटल हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो जैविक ही है। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक समावेश बिल्कुल नहीं है। ये ड्रैगन फ्रूट एक फल होता है जो थाईलैंड और वियतनाम से चल के आज भारतवर्ष में अपना पैर पसार रहा है। ये चढ़ के धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो ये ऐसे इस पर चढ़ के ऐसे लटक जाएगा और 1.5 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग आएगी और उसके बाद उसमें फल लगेगा। ये विशेषता हमारे जो जैविक मैन्युअर्स हैं ये उनकी है। हमारा जो घन जीवामृत है, जीवामृत है, ये प्राकृतिक विधा का एक अंग है। उसी के माध्यम से ये हमारी फसल डेवलप हो रही है और उसी की देन है कि ये आज 6 महीने ही हुए हमें इस फसल को लगाए हुए और इसमें कहीं कहीं फ्लावरिंग देखने को मिल रही है।
है जी। जैसे अब आप देख रहे हैं, ये करीब हमारा जो है 10,000 लीटर का टैंक है। इसे हमने इमरजेंसी के लिए बना रखा है कि बाय द वे कभी हमें अपने फसलों को पानी देने की ज़रूरत है और बिजली हमको नहीं मिल रही, तो इसमें जो हमारा पानी स्टॉक रहता है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, रेनगन, ये सारे सुविधाएं हैं। फसलों के हिसाब से हम इनको अप्लाई करते हैं। हम 1 बीघे फसल तैयार करने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करते हैं उसके बढ़वार के लिए, और ये मात्र 100 रुपये या 110 रुपये में हमारी फसलों की भरपूर बढ़वार कर देता। अब आप कल्पना कर लीजिए, आप एक तरफ 3,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और एक तरफ 110 रुपये खर्च कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि आपका कितना बड़ा अंतर है। फसलों में, पैदावार में कोई अंतर नहीं देख रहे हैं। जिससे ड्रामों पे लिखा हुआ है जीवामृत, इसका भी एक फार्मूला है। 10 लीटर इसमें गौमूत्र होता है, 10 किलो गोबर होता है, 1-1.5 किलो गुड़ होता है, 1-1.5 किलो बेसन होता है और थोड़ी सी बरगद पीपल के नीचे की मिट्टी होती है, जिसे हम 200 लीटर पानी में 1 हफ्ते के लिए मिक्स करके रख देते हैं और बराबर सुबह शाम इसको डंडे से मिक्सिंग करते रहते हैं। 1 हफ्ते के बाद ये हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। ये हमारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है और हमारी सारी फसलें इसी के मानक के हिसाब से, इसी विधा से हम अपनी फसलें तैयार करते हैं। इसे जीवामृत कहते हैं। गौमूत्र हमारे घर का, हमारे गाय का गोबर हमारे घर का, पीपल बरगद के पेड़ की नीचे की मिट्टी, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो हम पानी इसमें 180 लीटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ट्यूबवेल का, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। मात्र 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन हम मार्केट से खरीदते हैं, जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 110 से 120 रुपये होती है। 110 या 120 रुपए में ये हमारा 200 लीटर खाद एक तरह का तैयार हो जाता है, जो 1 बीघे के लिए, एक फसल के लिए पर्याप्त होता है। भारत सरकार इस पर काफ़ी फोकस भी कर रही है। इसके लिए वो सीड भी उपलब्ध करा रही है, तरह तरह की सिंचाई के साधन भी उपलब्ध करा रही है। काफ़ी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो जैविक को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम तो यही कहना चाहेंगे किसानों से कि वो सरकारी संस्थाओं से, जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ से संपर्क करें और यहाँ से जो भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं और उन योजनाओं के तहत अपने फसलों को उत्पादित करें और उनका उपभोग करें। भारत सरकार से हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इस जागरूकता को थोड़ा सा और दूरदर्शिता के हिसाब से इसको फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, किसानों को जो है प्रेरित किया जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए कि रासायनिक से क्या नुकसान होते हैं हमारी ज़मीन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को, और उसके बाद हम किस तरह से जैविक पे जाएं और उससे हम कितना फ़ायदा उठाएं। जिसे कहते हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती। उसमें एक देसी गाय होती है, उस देसी गाय के गोबर से, उस देसी गाय के गौमूत्र से हम घन जीवामृत, जीवामृत, बीजामृत, 10 पर्णी, मतलब कुल मिला के अपने खेतों में जो हमारे फंगस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद बीजों को शोधित करने के लिए हम बीजामृत का इस्तेमाल करते हैं। फिर अपनी फसल की बढ़वार के लिए हम जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी तरह की फसल में कोई रोग आ जाता है, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो कीटाणु संबंधित हो, जो रही संबंधित हो, कोई भी हो, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे मैनुअल्स तैयार किए गए हैं, जैसे 10 पर्णी है, ब्रह्मास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, इस तरह के हैं। और ये सारे जो विधाएं हैं, जो सारे मैनुअल्स हैं, ये सब हमारे परिवेश के हैं, हमारे घर के, हमारे वनस्पति के चारों तरफ, हमारे खेतों के चारों तरफ ये सब पाए जाते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता, कोई मार्केट पे हम नहीं डिपेंड होते। हम खुद अपने असर से इन्हें अपने घर में बना के और अपने खेतों में इस्तेमाल करके और अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। हम जब जीवामृत से या गौ आधारित प्राकृतिक विधा से खेती करते हैं तो दोनों में अंतर ये आता है कि 1 बीघे खेती अगर हम रासायनिक खाद के माध्यम से करते हैं तो उसमें हमारी रासायनिक खादों का, कीटनाशक का या फंजीसाइड का कुल मिला के 4-5 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है एक फसल को तैयार करने में। लेकिन हम जब गौ आधारित प्राकृतिक विधा से खेती करते हैं तो मुश्किल से 110 या 120 रुपये का खर्च आता है 1 बीघा की
फसल को तैयार करने में। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक परिकल्पना थी कि हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। इस विधा से निश्चित ही हमारी आय दुगनी होने जा रही है, दुगनी हो रही है।